कुछ डॉक्टरों का पेट नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन करवाकर भी नहीं भर रहा है, तो अब इन्होंने नया धंधा शुरू किया है प्री मैच्योर डिलीवरी करवाने का, जिसमें वो 1 से 1.5 महीना पहले डिलीवरी करवा सके और लाखों रुपए लूट सके बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करके। प्री मैच्योर बेबी में जॉन्डिस होता है तो वहां पे फोटोथेरेपी का अलग से बिल बनाया जा सके, न्यूमोनिया हो जाता है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो वेंटिलेटर पर रखा जा सके। इस तरीके से 5, 7, 10 नहीं 15 लाख 20 लाख तक और लूटा जा सके परिवार को। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, हो सकता है आप किसी नवजात की जान बचा सके। अब ये बात कोविड के समय की है, परंतु ये वीडियो बनाने की जरूरत आज इसलिए पड़ी कि सेम डॉक्टर सेम हरकत कई बार रिपीट करता है तो ये बात हो जाती है सीरियल किलिंग की। मैं हर पेशेंट को 15-15 दिनों में गायनी डॉक्टर को प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखाना पड़ता है, और जैसे कि यहाँ पर जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो भी दिखा रहे हैं। कोविड के समय की बात है तो 20 जुलाई को पेशेंट डॉक्टर के पास जाती है और गायनी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के पास भेजते हैं कि जाके इस पर्टिकुलर जगह पे आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी रिपोर्ट करवा दीजिए। अब रिपोर्ट तैयार हो जाती है, रिपोर्ट में लिखा आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है, AFI आ जाता है 3.88। इसका मतलब हुआ कि बच्चों के चारों तरफ जो फ्लूइड है वो बहुत कम है। पेशेंट वापस आ जाता है गायनी डॉक्टर के पास। अब गायनी डॉक्टर ने बता दिया कि 2 दिन के अंदर सिजेरियन करना पड़ेगा, पानी बहुत कम है, बच्चे को खतरा है। उसी समय डॉक्टर ने बेटामेथाजोन इंजेक्शन भी लगा दिया जो कि फीटस के लंग्स मैच्योरिटी के लिए लगाया जाता है, और 22 तारीख के लिए बोल दिया कि आप आके एडमिट हो जाओ और सिजेरियन होगा। पेशेंट फैमिली सारे टेंशन में। अब मैंने उनको एडवाइस किया कि ये जो डॉक्टर का पर्चा है और आज की रिपोर्ट है उसका फोटो खींच के सेफ साइड रख लो और आप किसी तीसरे अल्ट्रासोनोग्राफी वाले डॉक्टर के पास जाओ और उनको ये दोनों चीजें बतानी नहीं है, छुपा के रखना, और आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवा दो। वो डॉक्टर रिपोर्ट बना देते हैं और रिपोर्ट आ जाती है नॉर्मल फ्लूइड वाली, AFI आता है 12। मैंने बोला कि इस नई वाली रिपोर्ट का भी फोटो खींच लो और दोबारा डॉक्टर के पास जाओ कि सर हमारी कल की जो रिपोर्ट है उसमें फ्लूइड बहुत कम आ रहा है और आप कह रहे हैं नॉर्मल है, ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर आ गया टेंशन में, दोबारा अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर ने लिख के दिया कि गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि आज की तारीख में कोई फ्लूइड की कमी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है पेशेंट के लिए। बट जो सबसे पहली गायनी डॉक्टर है वो इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी हालत में वो कहती है कि 30 तारीख को आप आके सिजेरियन करवा दो। उसका भी पर्चा है मेरे पास, मैं आपको जरूर बता रहा हूं कि 30 तारीख को आप आके सिजेरियन करवा लो, अदरवाइज बच्चे की जान का खतरे का जिम्मेदार आप स्वयं है। अब ऐसे केस में हर किसी को मेडिकल फील्ड का इतना नॉलेज नहीं होता, उसको टेंशन होगा और डॉक्टर की बात में भी आना पड़ेगा कि भाई क्या करें, अब करवा लेना पड़ेगा। अब ये पेशेंट इस डॉक्टर को छोड़ के नए डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे रूटीन से चेकअप कराते हैं, दवाइयां खाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होता रहता है। 2 अगस्त को रिपोर्ट हुई, नॉर्मल था। 15 अगस्त को रिपोर्ट हुई, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल थी। मतलब 20 जुलाई से 15 अगस्त से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं 16 अगस्त को, डिलीवरी होती है 17 अगस्त को, जो कि लगभग 1 महीने के बाद होता है। अब बच्चा 2-3 साल का है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो उस डॉक्टर को क्यों इतना जल्दी था वक्त से पहले डिलीवरी कराने का? क्योंकि यहां पे ये लोग एनआईसीयू में एडमिट कर सके, प्रतिदिन का 30 से 40 हजार रुपए बिल बना सके, और तो और बच्चे को किस तरीके से और खतरा होता है। लिवर मैच्योर नहीं होता है, लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं। लिवर मैच्योर नहीं होने की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, फोटोथेरेपी पे रखना पड़ता है, आंखों पे भी उसका रिस्क होता है, ऑक्सीजन पे लगाना पड़ता है जिसका भी आंखों पे रिस्क होता है, न्यूमोनिया होने का खतरा होता है, वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। तो ऐसे केस में बच्चे की जान को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा खतरा रहता है, और ये कुछ एक राक्षसी जीन के डॉक्टर अपना पेट ही नहीं भर पा रहे। तो ऐसे डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एक कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा कि कुछ लोग यदि ऐसे जाल में कभी फंस जाते हैं तो कैसे बच सके, कैसे पहचान सके और क्या करना चाहिए। क्योंकि हर किसी के पास इतना नॉलेज भी नहीं होता है और बोलने या आगे को बताने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता है। और सेम डॉक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा उदयपुर हॉस्पिटल न्यूज मई 2024, आपको गूगल पे पूरा आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा कि कैसे सेम चीज ये हर बार कर रहे हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।